गुड आफ्टरनून दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज दिन है शुक्रवार, तारीख है 14 फरवरी। तो दोस्तों अभी आप सभी से मिल रहे हैं हम 11 बजे। तो सुबह के जो भी काम थे हमारे सारे काम हो चुके हैं, खा पीकर उसके बाद में लग गए हैं काम पर। तो आज हमने खाना नहीं बनाया हुआ था क्योंकि शाम को जो है होलिका दहन था ना, तो शाम को कचौड़ी वगैरह बनाई थी। तो वही सुबह नाश्ता वगैरह सभी लोगों ने कर लिया ना, तो कचौड़ी चाय कचौड़ी खा ली थी। तो फिर किसी ने खाने का मन ही नहीं हुआ किसी का। तो उनके पापा ने भी मना कर दिया था कि हम भी नहीं खाएंगे। तो हमने कहा चलो तब तक हम ये चीज़ें बनाने की तैयारी करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हमने बनाई हुई थी, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके आप सभी ने होली पर क्या क्या बनाया है। तो हमने तो अभी कोई चीज़ नहीं बनाई है, तो आज ही सारा कुछ हम बनाएंगे। और 11 बजे से हमने शुरू किया था और हम वही 4 या 5 बजे फुर्सत हो पाए थे, क्योंकि कई सारी चीज़ें बनाई थी और इनमें टाइम लगता है बनाने में। तो सबसे पहले हमने बिस्किट का आटा लगाया हुआ है, तो उसमें हमने डाला था रवा और मैदा, दोनों चीज़ें बराबर थी। जितना आप मतलब बनाना चाहें बराबर बराबर ही ले सकते हैं। तो 500 ग्राम हमारा रवा था, 500 ग्राम हमने मैदा लिया था। उसके बाद उसमें हमने हींग, जीरा, अजवाइन और नमक और चीनी भी डाली हुई थी, पिसी हुई चीनी, जैसा आप खाना पसंद करें। और तेल कुल सारा डाला हुआ था ताकि क्रिस्पी बने। तो बिस्किट हम हर बार इसी तरीके से बनाते हैं, जब भी मन होता है तब बना लेते हैं। तो जो भी हमारे दोस्त पुराने हैं उन्होंने देखा होगा हमारे ब्लॉग में कि हम होली पर बिस्किट ज़रूर बनाते हैं। और हमारे यहाँ सभी को हमारे यहाँ के बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम ज़रूर बनाते हैं। और उसके बाद में हमने से मठरी का आटा लगाया हुआ था, जिसको हमारे यहाँ खुरमा भी बोला जाता है, मटरी भी बोलते हैं और सेमी भी बोलते हैं। तो सभी के यहाँ अलग अलग मतलब नाम से जानते हैं। तो उसका भी हमने लगा लिया है। और उसके बाद इधर बेसन निकाला हुआ है, तो इसमें भी वही सारी चीज़ें डाली हुई हैं, हींग, जीरा, अजवाइन, नमक और तेल भी डाला है। तो इसकी हम बनाएंगे झार, मतलब सेव बनाएंगे। तो सारे मतलब जो भी आटा था हमने सब कुछ पहले लगा के रख लिया था, और सबसे लास्ट में गुजिया के लिए लगाया हुआ था मैदा हमने। तो सारा कुछ मन लगा के रख लिया है, पॉलीथीन में कर कर के रख दिया था ताकि इसमें सूखे ना, हवा ना लगे। और उसके बाद में इधर हम नारियल, जो सूखी वाले गरी होती है ना नारियल, वही छील रहे हैं। कद्दूकस कर लेते हैं इसको, चाकू से काट के नहीं डाला हुआ था, कद्दूकस करके डाला था हमने गुजिया बनाने के लिए मावा में। क्योंकि वैसे जो है आर्थर नहीं फिर खाएंगे, ये निकाल निकाल के फेंक देते हैं। तो कद्दूकस कर लिया था तो पता नहीं चल रहा था। तो इधर मावा भी, तो चलिए मावा भी मिला के हम रख लेते हैं। उसके बाद में ये सारा हटा के इधर मतलब झाड़ू वगैरह हमने लगा दी थी, क्योंकि मैदा वगैरह फैल गया था। और इनके पापा भी आ गए हैं दुकान से, क्योंकि आज इन्होंने दुकान बंद कर रखी है। तो ये 12 बजे भी आ गए थे घर पे। तो चलिए इधर जो है फटाफट से बना लेते हैं। तो इधर पहले हमने बनाई हुई थी मठरी, जो कि इधर ये देखिए पहले हमने सारे जो है बेल लिए हैं, और उसके बाद में बस चाकू से फटाफट से काट ले रहे हैं। और इसको जो है दुपट्टे पे ऐसे फैला के डाल देंगे, जब तक जो है बिस्किट वगैरह बनाएंगे, गुजिया बनाएंगे, फिर सारी चीज़ें एक साथ में सेक लेंगे। तो सारी चीज़ें हमने बना ली थी, सबसे लास्ट में कढ़ाई चढ़ाई हुई थी, और फिर इकट्ठा ही सारी चीज़ें हमने सेक ली थी। तो सेकने में थोड़ा टाइम लग गया था, बनाने में भी जितना टाइम लगा था उतना टाइम सेकने में भी लग गया था। तो अब उसके बाद में हम बना रहे हैं बिस्किट। तो पहले हमने इनको गोल गोल करके छोटी छोटी सी लोइयाँ सी बना ली थी, और उसके बाद में ये हमारे जो हता होता है ना तार वाला, उससे हम डिजाइन बना रहे हैं। जैसे गुड्डे बिस्कुट में डिजाइनें बनी होती है ना, सेम वैसी ही बन जाती है इससे। तो बहुत ही देखने में अच्छे लगते हैं। तो बन जाएंगे तब आप सभी को हम दिखाते हैं पास से।
तो ये देख के सारे में हमने डिजाइन बना दिया, बहुत अच्छे लग रहे थे। तो आर्थर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बोल रहे थे मम्मी बिस्किट बना रही हो। हमने कहा हाँ। तो ये बोल रहे थे हमें दो खाने के लिए। तो ये ऐसे कच्चे ही मांग रहे थे, तो हमने कहा सीख जाने दो, उसके बाद में देंगे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रखा था और आज हमारे पास से बिल्कुल भी नहीं हटे हैं, ऐसे ही बैठे हैं हमारे पास में। तो सारी चीज़ें हमने अकेले ही बना के रख ली थी। तब तक लास्ट में गुजिया रह गई थी, तब तक ये बिटिया आ गई थी दोनों। तो फिर इन्होंने गुजिया हमारी बनवा दी थी। इनके पापा से हमने बोला था कि रुक जाओ, तो मतलब बनवा देना गुजिया वगैरह। तो वो रुके नहीं, बोले अपना बनाओ आराम से, अकेले धीरे धीरे करके बना लेना। तो फिर हमने कहा कोई नहीं, अकेले तो करना ही पड़ेगा। और हमारे सभी दोस्तों ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपकी होली कैसी रही। हमारी तो बहुत अच्छी रही और आप लोगों की उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी रही होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं और जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। तो इधर सारी चीज़ें बन चुकी थी, उसके बाद में हमने चढ़ा ली है कढ़ाई। तो सबसे पहले हम गुजिया सेकेंगे और उसके बाद में बिस्कुट सेकेंगे और फिर मठरी। तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सेकेंगे और इनमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, गुजिया सेकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, पर बिस्किट और मठरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सेकने में, क्योंकि इनको थोड़ा धीमी आंच में धीरे धीरे सेकना पड़ता है। और हमारी अनामिका बहन ने बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है। तो उस दिन हमने लिपाई की थी, तो वो मतलब बताया था, वो बोल रही थी कि आपकी जेठानी की बेटी लिपाई नहीं करवा रही है, आप अकेले कर रही हो। तो वो इस समय घर पे नहीं है। वैसे तो आप हर बार देखते हैं, होली हो या दिवाली, हम तीनों लोग मिलके लिपाई करते हैं पूरे घर की। पर इस बार वो घर पे नहीं है, वो अपने मामा के यहाँ गई है, थोड़ा काम था। तो 1 महीना हो गया है लगभग गए हुए इसको, तो इसीलिए इस बार हमें अकेले ही करनी पड़ी। और दीदी ने की थी, उन्होंने थोड़ा बहुत कर पाई थी, तब तक हमने अकेले सारा ही कर लिया था, क्योंकि उनके पैरों में दर्द रहता है तो वो थोड़ा धीरे धीरे कर पाती हैं। तो इसीलिए जो है फिर अकेले ही मैनेज करना पड़ा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी रुबीना बहन ने भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट किया है, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों इधर जो है हमारे बिस्किट बन गए थे, मठरी भी सीख गई है। उसके बाद में लास्ट में हमने बनाना शुरू किया था झार, और इधर अकेले ही मतलब मशीन से इन्हें झार झार रहे थे। और इनके पापा से बोला था कि रुक जाओ और ये बनवा देना हमसे, क्योंकि मेरे जो है हाथ तेल के थे, तो इसी वजह से मशीन नहीं हमसे चल रही थी। तो वो चले गए और पिछली बार उन्होंने बनवा दिए थे, पर इस बार उन्होंने नहीं बनवाए, चले गए थे। तो वो मशीन चला देते हैं और हम अपना फटाफट से सेंक लेते हैं। तो हमें आज अकेले बनाया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और दीदी भी काम कर रही थी। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें सेकने के बाद में सबसे लास्ट में हमने सेके हुए थे पापड़ और फिर बनाया हुआ था खाना। तो चलिए झार भी बन गई थी और पापड़ भी हमने सेक लिए हैं और अब आप सभी को दिखाते हैं। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई हुई हैं, गुजिया है, बिस्किट है, झार है, मठरी है और ये पापड़। तो इकट्ठा ही कुल सारे पापड़ हमने भून के रख लिए हैं। ये देखिए, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमने बनाई हैं। आप लोगों ने क्या क्या बनाया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग भी आइएगा हमारे घर पे, जो हमने बनाया है खा लीजिएगा आके। तो ये देखिए, इसीलिए हमें पूरा दिन लग गया था कर। और जो भी सामान हमने बनाया हुआ था ना, तो सारी चीज़ें हमने डिब्बों में करके रख दी है, जार है, मठरी है और बिस्किट। तो डिब्बे हमने पहले ही खाली करके धुल के रख लिए थे, तो सारे डिब्बे में करके रख दिए हैं। तो और उसके बाद में फिर हमने
झाड़ू लगाई दोबारा से फिर से, और फिर खाना बनाना हमने शुरू किया था। तो पहले हम कचौड़ी बनाएंगे क्योंकि कढ़ाई में तेल था, तो हमने कहा चलो पहले कचौड़ी बना लेते हैं, बाद में सब्जी बना लेंगे। तो इधर हम बना रहे हैं खस्ता कचौड़ी। तो सारी कचौड़ी सेक लेते हैं, उसके बाद में सब्जी छौंक देंगे, क्योंकि सब्जी की सारी तैयारी हमने करके रख ली है, सब्जी भी तैयार करके रख ली है। बस ये सेकने के बाद में इसी में सब्जी बना लेंगे। तो दोस्तों खाना पीना हमारा जो है बन चुका है, बस सब्जी रह गई थी, तो सब्जी हमने सबसे लास्ट में बनाई हुई थी। तो पूड़ियाँ नहीं बनाई है, सिर्फ खस्ता कचौड़ी बनाई थी और दम आलू की सब्जी बनाई हुई थी, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पतिदेव को पसंद आई। तो आज जो है उनको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बोल रहे थे तुमने सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनाई हुई हैं, और सब्जी तो उनको बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगी हुई थी। तो चलिए यहाँ पे सारे आलू हमने तल लिए हैं अच्छे से तेल में, और उसके बाद में जो है छौंक देंगे। और तेल थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो कम कर देंगे, क्योंकि पूड़ियाँ निकाली हुई थी ना, तो तेल थोड़ा एक्स्ट्रा था, तो हमने कहा चलो आलू ही तल लेते हैं, बाद में निकालते हैं। और आज गर्मी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। दिन में काम करते करते इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी। और बाल भी खुले हुए थे, क्योंकि सुबह हमने धोए हुए थे बाल, तो फिर बांधने का टाइम ही नहीं मिला चुटिया करने का। तो हमने कहा चलो सारा काम निपटा के शाम को ही करते हैं। तो फिर सारा काम करने के बाद में ही हमने चुटिया कर पाई थी। तो गर्मी बहुत तेज़ लग रही थी, तो बस सब सब्जी ही हमारी रह गई है, जल्दी बन जाए और उसके बाद में इनको भी बच्चों को भी खिला देंगे और उनको भी दे देते हैं। उसके बाद में फिर बर्तन धोएंगे, झाड़ू लगाएंगे, तब जाके हमारा नंबर आएगा कुछ अपने लिए करने के लिए। तो सारे काम निपटाने के बाद में ही हमने जो है चुटिया वगैरह कर पाई थी। तो ये देखिए यहाँ पे कचौड़ी हमारी बन चुकी हैं और सब्जी भी तैयार है एकदम से, और बहुत जल्दी से बन गई थी। तो ये देखिए सब्जी बन गई है, और सारे बर्तन इकट्ठा कर देते हैं और इनको भी दे देते हैं खाना, क्योंकि ये भी इंतज़ार कर रहे थे। और 5 बज चुके हैं, तो ये लोग भी जाएंगे आखत डालने के लिए। होली जहाँ पे चलती है ना, तो वहाँ पे सभी लोग जाते हैं आखत डालने के लिए। तो हमारे यहाँ लेडीजें नहीं जाती हैं, बच्चे जाते हैं, और सभी लोग जाते हैं, सिर्फ लेडीजें नहीं जाती हैं आखत डालने के लिए, और कहीं कहीं पर लेडीजें भी जाती हैं। तो ये देख के थाली लगा देते हैं और इनको दे देते हैं। ले आओ मिस्टर, पानी देवा सार्थक। क्या बना देखो। थैंक यू सो मच। आओ खाना खाएंगे। बैठने जाता हूँ पापा, हम खाएं। आ जाओ, गर्मी है। पंखा उड़ जाता हूँ। हाँ तो मैं पानी ढाई दो मैं। और इनको खाना देने के बाद में हमने भी खा लिया था, और फिर हमने काम शुरू किया हुआ था। तो बर्तन इकट्ठा करके रख दिए हैं, क्योंकि बाथरूम में भी खाली नहीं था चट्टान। तो फिर हमने कहा चलो जब तक सफाई कर देते हैं घर की, क्योंकि शाम हो चुकी है और अभी सभी लोग आखिर डाल के सभी लोग आने लगेंगे मिलने के लिए। तो पहले घर की सफाई कर देते हैं, फिर बर्तन धुलेंगे, फिर बच्चों को तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चे भी जाएंगे आखिर डालने के लिए। तो उनको भी कपड़े वगैरह पहना देते हैं। तो सारा काम निपटाने के बाद में लग रही है झाड़ू,
और आज गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, सच में काम करते करते हालत ख़राब हो गई थी। तो इधर जो है पर झाड़ू लग गई थी और फिर धोने लगे हैं बर्तन, और बच्चे को भी अभी तैयार करना है। और हमारी तो हालत देखी ही नहीं जा रही है कि मतलब सुबह से ऐसे ही लगे हैं, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाया है आज हमने। तो हम हाउस वाइफ का यही हाल होता है, जब कोई त्योहार आता है ना तो बस पूरा दिन खाने पीने की तैयारियों में लगे रहते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज हमने आलता तक नहीं लगा पाया है, तो हम सोच रहे हैं जल्दी से बर्तन धो लें, उसके बाद में कपड़े धोएंगे। और आज कपड़े भी हमने नहीं धुल पाए थे सुबह के टाइम, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से कपड़े भी हमारे रखे हुए हैं। उसके बाद में फिर हम जो है सब कुछ बनाने में लग गए थे, और लाइट फिर वही 2 बजे के टाइम आई थी। फिर हमने कहा चलो अब सारा काम निपटाने के बाद में ही शाम को धो लेंगे। तो बर्तन धोने के बाद में हमने कपड़े धोए, पहले बच्चों को तैयार कर दिया था, क्योंकि बच्चे जा रहे थे अपने पापा के साथ में आखर डालने के लिए। तो फिर हमने बाद में जो है कपड़े धुल के तब चुटिया वगैरह कर पाई थी, तो बर्तन धुल गए हैं। और इधर बातें भी करते जा रहे थे, बच्चे तैयार हो रहे थे, तो सभी बच्चों ने नए नए कपड़े पहने हुए हैं। तो इधर सारे कपड़े हमने धो लिए थे बहुत ही अच्छे से, और उसके बाद में इधर डाल देते हैं, और फिर हम भी आलता लगा लेते हैं। दीदी हमारी लगा चुकी हैं, क्योंकि वो जो है पहले ही सारे काम निपटा चुकी थी। तो कुछ काम जो है हमारे एक्स्ट्रा हो गए थे, झाड़ू वगैरह लगाना, तो इसी वजह से थोड़ा जो है लेट हो गए हैं हम। और हमारे कपड़े भी रखे हुए थे धोने के लिए। तो इधर पंखा हमने चला लिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी काम करते करते, और आज गर्मी हो भी गई है बहुत ज़्यादा। तो इधर जो है पंखा चला लिया था, तब थोड़ा राहत मिली थी। और उसके बाद में आलता लगा रहे हैं। तो अभी सभी लोग आने वाले हैं, मिलने वाले, जो मतलब होली पे मिलाई होती है ना, तो सभी लोग आने लगेंगे अभी। तो हम सोच रहे हैं बस जल्दी जल्दी से लगा लें। चुटिया हमने बाद में की थी, पहले आलता लगा लिया था। हमने कहा अभी सभी लोग आने लगेंगे तो चुटिया बाद में करेंगे, तो चुटिया हमने बाद में की हुई थी। तो चलिए हमारा आलता भी लग चुका है, और ये देखिए। तो चलिए इधर जो है सभी लोग आ गए थे, और अपनों से बड़े लोगों का आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हमने भी सभी के पैर छू लिए थे, और ये हमारे सभी लोग बड़े बुजुर्ग लोग आए थे, सभी हमारे मतलब घर के ही थे, तो हमने सभी लोगों के पैर छू लिए थे, और अपने भी घर पे सबके छू लिए हैं। और इधर बच्चे भी आ रहे थे, तो यहाँ पे हमने बाहर ही आंगन में ही मतलब प्लेट वगैरह लगा के रख दी थी मेज पर, तो सभी लोग आ जा रहे थे। और होली के त्यौहार पर बहुत ही अच्छा लगता है, सभी लोग आते जाते हैं मिलने के लिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, आप सभी के यहाँ कैसी रही होली कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक साइड में हम लोग बैठे हुए थे। तो चलिए आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।